Hello students, welcome back to my YouTube channel. So in previous video we saw the concept of function. तो पिछले वीडियो में हमने फंक्शन के कॉन्सेप्ट को देखा था। तो इस वीडियो में मैं क्या बताने जा रहा हूँ, मैं फंक्शंस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा कि फंक्शंस के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का डोमेन, रेंज, कोडोमेन, फिर हमने कुछ स्पेशल फंक्शंस के बारे में पढ़ा जिसमें इंक्लूडेड थे पॉलिनोमियल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन पढ़ा, कांस्टेंट फंक्शन पढ़ा, आइडेंटिटी पढ़ा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा। तो ये सब हम लोगों ने पढ़ा और उसके साथ जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे उसके ग्राफ्स भी देखे कि कैसे ग्राफ्स बनते हैं। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको बताऊंगा कि रियल प्रॉब्लम जो आपके टेक्स्ट बुक वगैरह में आते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए मैं फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस, तो यहाँ पर 3 रिलेशन दिए हैं। विच ऑफ द, इफ इट इज ए फंक्शन, मतलब कि इन तीनों में से कौन फंक्शन है पहले बताना है। अगर फंक्शन है तो उसका डोमेन और रेंज बताना है। तो एक कॉन्सेप्ट हम लोग अभी और सीखने वाले हैं कि डोमेन और रेंज कैसे निकाले। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ये एक क्या दिया है, फंक्शन दिया हुआ है, मतलब रिलेशन दे रखा है। अब बताना है कि फंक्शन है कि नहीं, तो पहले ये डिटरमाइन करना होगा। तो डिटरमाइन करने के लिए मैं सिंपल सा तरीका बताता हूँ, आप देख के भी कर सकते हो, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा अभ्यास करना होगा। और उस अभ्यास करने के लिए तरीका क्या है, पहले आप एक ए सेट बना लो, दूसरा बार क्या करो, ये बी सेट बना लो। ठीक है स्टूडेंट, ये हुआ। अब इसमें पहला एलिमेंट लिस्ट करते जाओ, क्या है 2, 5, 8, 11, 14, 17, 2, 5, 8, 11, 14, 17। ओके, बी में क्या है 1 है, 1 है, 1, 1, 1, मतलब बी में एक ही एलिमेंट है 1। माय डियर स्टूडेंट्स याद करो, ये तो आप ऐसे ही देख के बता दोगे। 2 का रिलेशन किसके साथ है, 1 के साथ। 2 का रिलेशन किसके साथ है, 1 के साथ। 5 का किसके साथ है, 1 के साथ। 8 का किसके साथ है, 1 के साथ। 11 का किसके साथ है, 1 के साथ। 14 का भी 1 के साथ। 17 का भी 1 के साथ। तो एक बात बताओ आप, ये पूरे सबका रिलेशन किसके साथ है, 1 के साथ है। एक बात बताओ, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था fx = c। तो यहाँ c ये क्या था, इसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। तो मैंने इसको फंक्शन के अंदर ही पढ़ाया था, इसका मतलब ये फंक्शन है। तो यहाँ c का वैल्यू क्या है, 1, c की जगह यहाँ 1 है, तो इसका मतलब ये फंक्शन है कि नहीं, पहला वाला फंक्शन है कि नहीं, बिल्कुल है। क्यों, मैंने क्या बताया था, डिफरेंट इनपुट पे सेम आउटपुट आ सकता है, बट एक 8 का भी 1 है तो 8 का कुछ और भी नहीं होना चाहिए। एक इनपुट पे 2 आउटपुट नहीं मिल सकते हैं, समझे। ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, बट ऐसे नहीं हो सकता। एक इनपुट पे 2 आउटपुट नहीं मिल सकते, लेकिन एक आउटपुट पे 2 इनपुट हो सकता है, पॉसिबल है। क्योंकि हम x² को भी कंसीडर करें तो यहाँ -1 और +1 दोनों पे ही सेम वैल्यू देगा, 1 देगा। तो इस तरह से देखते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा फंक्शन है, ये हमारा फंक्शन है। पहला वाला क्या है, फंक्शन है, फंक्शन है, तो लिख देंगे यस है। अब इसका डोमेन फाइंड करना है। तो डोमेन क्या होता है, पहला वाला सेट। तो डोमेन ऑफ फंक्शन d ऑफ f से मैं डिनोट कर रहा हूँ। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा, डोमेन क्या है 2, 5, 8, 11, 14, 17। और रेंज क्या है, रेंज मतलब जिससे संबंध बन रहा है, तो यहाँ 1 है, तो रेंज 1 है। मैंने बिलोंग्स टू लिखा, आप इक्वल्स टू भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डोमेन ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू इक्वल्स टू में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है, तो ये हुआ हमारा डोमेन, ये हुआ हमारा रेंज, और ये क्या हो गया, हाँ फंक्शन है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ाता हूँ। तो स्टूडेंट्स आइए हम लोग इस प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। ये क्या है, 2 का 1 के साथ रिलेशन, 4 का 2 के साथ, 6 का 3 के साथ, 8 का 4 के साथ, 10 का 5, इसी तरह से सारा दिया है। तो हम पहले फर्स्ट सेट के, मतलब ऑर्डर्ड पेयर में जो पहले एलिमेंट है वो सेट ए से बिलोंग करते हैं, हम लोग जानते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये पहला एलिमेंट को सबको ए सेट में लिस्ट आउट करेंगे। तो क्या है 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6, और फिर क्या है 8, 10, 12, 8, 10, 12, 14। तो इतने एलिमेंट्स हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 1 से लेकर 7 तक है बेसिकली। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब क्या है कि 2 का 1 के साथ है, 2 का रिलेशन किसके साथ है, 1 के साथ है। 4 का 2 के साथ है, 6 का 3 के साथ है, बिल्कुल, मतलब ऐसे ऐसे रिलेशन है। 10 का 5 के साथ। तो स्टूडेंट्स आप ये देख पा रहे हो, सिंपल सी बात है,
यहाँ पर देख पा रहे हो कि एक से एक का रिलेशन है, और ए सेट में कोई भी एलिमेंट खाली है क्या? नहीं। तो यही क्राइटेरिया है, पहले हम लोग यहीं से देख लेंगे। और किसी का आप सिंगल आउटपुट के लिए 2 इनपुट आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? फंक्शन है। और इसका डोमेन अगर मैं लिखूं, डोमेन ऑफ फंक्शन में लिखूं तो क्या होगा? डोमेन में ये ए सेट वाले एलिमेंट 2 4 6 8 10 12 14 ये आ गया डोमेन। और रेंज में लिखूं तो रेंज क्या है? 1 से लेकर 7, ये वाला पूरा, क्योंकि कोर डोमेन यहाँ रेंज इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 यहाँ पे क्या हो गया? रेंज। ये हो गया डोमेन। और फंक्शन है कि नहीं? जी बिल्कुल है। और एक और बात, खास बात है इस क्वेश्चन में, मैं आपको बोलूँ तो आप फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हो। कैसे? तो f पहले a to b जा रहा है, चलो लिख लिया, a to b जा रहा है, ठीक है। और डिफाइन कैसे करते हैं कि ये कौन सा फंक्शन है? आप ध्यान से देखो तो जो डाल रहे हो आप उसको आधा करके दे रहा है। ये 8 डाले तो 4 मिला, 10 का 5, 12 का 6, 14 का 7, 2 का 1। मतलब f ऑफ x अगर मैं लिखूं तो जो भी डालो, यहाँ जो डाल रहा हूँ एंट्री इनपुट जो भी डाल रहा हूँ, आउटपुट क्या हाफ हो जा रहा है, तो x/2। तो आप x के जगह 1 रखो तो 1/2, x के जगह 2 रखो, सॉरी 1 तो है ही नहीं तो 2 रखो, तो 2 का 1, 4 का 2, 6 का 3। इस तरह से हम लोग इस फंक्शन को डिफाइन किया। ये क्या है? आपका आउटपुट है। तो ये एक मैंने एक्स्ट्रा बताया कि एनालाइज कैसे करते हैं, देखते कैसे हैं। ये आपका आंसर का पार्ट नहीं है, ये मैंने बस समझाया कि कैसे फंक्शन को देख के आप समझ सकते हो कि क्या फंक्शन है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? 1 से 3, 1 से 5, 2 का 5। अब मैं आपको बता रहा हूँ, पहले आप ये गोला x मान लेता हूँ यहाँ पे, और ये y मान लेता हूँ, ठीक है। a भी मैंने क्योंकि पिछले प्रॉब्लम में मान लिया, तो अब मैं x y मान लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप a भी मान सकते हो, a भी मान सकते हो, क्योंकि वो क्वेश्चन चेंज हो चुका है। बट आप कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए मैं अलग मानता हूँ। क्या है? 1 है और 2 है, मतलब 1 2, रिपीटेशन का कोई मतलब नहीं है। 3 5 5, 3 और 5। अब बताओ 1 का किसके साथ रिलेशन है? 1 का 3 के साथ है, ये ऐसे रिलेशन है, ठीक है, x और y में। 1 का किसके साथ है? 5 के साथ है। फिर 2 का किसके साथ है? 5 के साथ है। क्या ये फंक्शन है स्टूडेंट्स? क्या ये फंक्शन है? क्यों? 1 का मैंने फंक्शन के डेफिनेशन में क्या बताया था? पहले सेट में जितने एलिमेंट रहेंगे उनका केवल और केवल एक इमेज रहेगा y में, केवल और केवल एक इमेज रहेगा। मतलब 1 का केवल एक के साथ संबंध होना चाहिए, तभी वो फंक्शन होगा। लेकिन 1 का 3 और 5 दोनों के साथ संबंध है। 1 का क्या देखो 3 के साथ 5, तो आप ऐसा मशीन खरीदोगे क्या कि जिसमें आप 1 डालो तो 3 भी मिल जाए, कभी 1 डालो तो कभी 5 मिल जाए, तो आपको पता ही नहीं कि कब क्या दे दे। तो ये क्या है कि इसका 2 के साथ रिलेशन होने के कारण ये क्या हो गया? ये फंक्शन हम नहीं कह सकते हैं। तो ये आई होप आपको फंक्शन को कैसे पहचानते हैं, कौन सा रिलेशन फंक्शन है क्या नहीं है, ये सब, और डोमेन और रेंज कैसे लिखते हैं, आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से समझ में आया होगा। तो चलिए मैं कुछ और तरह के प्रॉब्लम लेता हूँ जिससे आपको कॉन्सेप्ट ऑल क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट्स ये एक देखो, आपको अब मैं डोमेन और रेंज का क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये क्वेश्चन भी डोमेन रेंज पे है, ये क्वेश्चन एक्सक्लूसिवली रेंज पे है कि रेंज कैसे निकाले। तो पहले मैं ये बताता हूँ क्या कह रहा है कि डोमेन और रेंज निकालो फंक्शन का। तो डोमेन क्या होता है? डोमेन मतलब ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स विच मेक्स वाई रियल। अगर मैं y इक्वल्स टू एफ एक्स लिखूँ, y इक्वल्स टू एफ एक्स लिखो और एफ एक्स बराबर कुछ भी, एफ एक्स को हम y कह सकते हैं। तो ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स के वो सारी वास्तविक वैल्यू जो वाई को वास्तविक बनाए, ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स विच मेक्स वाई रियल इज नोन एज डोमेन ऑफ एफ एक्स। तो उसको उसका डोमेन कहते हैं। तो अब हमको यहाँ पहले ही बता दिया कि रियल फंक्शन है। रियल फंक्शन मतलब क्या है? रियल इनपुट रियल आउटपुट, बस। तो इनपुट रियल है। तो अब देखो क्या ये कुछ रिस्ट्रिक्शन लग सकता है क्या एक्स के ऊपर? या तो एक्स पॉजिटिव ले लो नेगेटिव ले लो, मॉडुलस में कोई अंतर नहीं, दोनों होता है, जीरो भी ले सकते हो। तो हम यहाँ पहला का अगर सोल्यूशन देखें तो इसमें क्या है? डोमेन क्या है? रियल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सारे रियल नंबर, आप कोई भी नंबर लेके उसका मॉडुलस निकाल सकते हो, मॉडुलस में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन रेंज देखो, रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा? रेंज क्या होगा? अब एक बात बताओ स्टूडेंट्स, रेंज क्या होगा? जो भी आप नंबर दोगे उसका मॉडुलस वैल्यू, अभी मॉडुलस फंक्शन के बारे में मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया। मॉडुलस फंक्शन का क्या मतलब? वो हर एक चीज को पॉजिटिव कर देगा। तो इसका मतलब मॉडुलस फंक्शन, और उसके आगे हमने एक्सक्लूसिवली ये माइनस का साइन लगा दिया है। तो ये माइनस का साइन क्या काम करेगा कि जो पॉजिटिव किया हुआ वैल्यू है उसको माइनस कर देगा। मतलब ये इतना वाला पार्ट हमेशा पॉजिटिव देगा और ये माइनस साइन उसको हमेशा निगेटिव करते रहेगा। मतलब कि रेंज जो होगा वो
हमेशा रियल नंबर माइनस मिलेगा। जो भी नंबर आप डालोगे उसका निगेटिव मिल जाएगा रेंज। मतलब अगर मैं 2 डालूं जैसे तो -2 डालूं, मान लो पहले से ही माइनस लगा हुआ है यहाँ पे, ये माइनस पहले वाला और ये -2, तो -2 का मॉडुलस 2 हो जाएगा, तो ये माइनस पहले से, तो ये -2 मिल गया। मतलब जो मैंने इनपुट डाला उसी का निगेटिव मिल रहा है। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। तो आई होप आपको ये डोमेन और रेंज इसका समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, तो एक्स की वो सारी रियल वैल्यू जो वाई को रियल बनाए। अब मान लो कि लेट कर लो कि वाई बराबर एफ एक्स है, बराबर √9 - x² है। तो x की वो सारी रियल वैल्यू जो इस y को रियल कर दे, उसको हम लोग fx को रियल कर दे, उसको हम लोग क्या डोमेन बोलेंगे। तो अब बताओ, आप x की सारी वैल्यू हम ले सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं अंडर रूट के अंदर निगेटिव नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो मतलब 9 - x² जो होना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए? ग्रेटर या फिर इक्वल टू 0 होना चाहिए। बिल्कुल, या तो 0 से बड़ा रहे या तो 0 से छोटा रहे। अब बताओ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि x जो होगा वो कहाँ कहाँ हो सकता है? x क्या हो सकता है? -3 से 3 के बीच में। आप देखो -3 से 3 के बीच का कोई भी वैल्यू लो, ये सही रहेगा। बाकी आप कोई भी वैल्यू लो, इधर का वैल्यू मान लो मैं 4 लेता हूँ, तो 4 का स्क्वायर 16, या फिर मैं इधर का वैल्यू ले लेता हूँ -4, तो -4 का भी स्क्वायर 16 ही हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए हमेशा क्या है कि -3 से 3 के बीच में ही होना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो गया? डोमेन हो गया। x बिलोंग्स टू भी लिख सकते हैं हम डोमेन को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर रेंज की बात करें तो -3 से 3 के बीच का कोई भी आप नंबर डालोगे क्या मिलेगा? ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। अदरवाइज कोई भी आप नंबर डालो 3 से ज़्यादा या -3 से कम, आप डाल के देख लो। मैंने आपको 4 पे चेक करा दिया, बट आप आगे डाल के देख लो, आपको ये वैल्यू निगेटिव आ जाएगा। तो रूट के अंदर निगेटिव मैथमेटिक्स में अलाउड नहीं है। रियल वैल्यूड फंक्शन के बारे में कहा गया, कॉम्प्लेक्स नहीं कहा गया। आगे मैं जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाऊंगा तो रूट के अंदर निगेटिव कैसे इंक्लूड करते वो समझाऊंगा। हालांकि लेकिन वो अलग पार्ट है मैथ्स का, उसको रियल में इंक्लूड नहीं करते, फंक्शन में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि फंक्शन हम लोग पढ़ते हैं हमेशा रियल वैल्यू के लिए। तो स्टूडेंट्स ये हुआ। अब ही एक्सट्रीम वैल्यू पे देखो जरा, -3 पे भी देख रहे हो तो 0 और 3 पे भी देख रहे हो तो 0। तो रेंज जो फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा? 0 पहला वैल्यू। इसका मैक्सिमम वैल्यू कैसे कितना हो सकता है? रेंज मतलब क्या होगा? रेंज मतलब क्या होगा? मिनिमा से मैक्सिमा। मतलब मिनिमम वैल्यू सबसे कम से कम से सबसे ज़्यादा से ज़्यादा। क्या वो वैल्यू फंक्शन इन्हीं दो वैल्यू के बीच में अटेंड करेगा। मतलब फंक्शन क्या है कि ऐसे मान लो ये वैल्यू है, ये 2 वैल्यू है, इन दोनों के बीच में कंटेंट है, इन दोनों के बीच में ये रेंज लाई कर रहा है। मतलब कि इन दोनों के बीच में जो सारा वैल्यू है वो इसका रेंज हो गया। तो 0 तो आ रहा है, 0 तो इंक्लूड है क्योंकि ये 0 हो सकता है। अब इसका रेंज कैसे बता सकते हैं? तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आ सकता है? तो मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा? क्योंकि 9 में से हम कुछ घटा रहे हैं, तो घटाने वाला संख्या जब सबसे कम होगा तभी तो हो सकता है। तो सबसे कम यहाँ क्या हो सकता है? 0। क्योंकि अगर निगेटिव भी ले लोगे ना तो निगेटिव में घटाना नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है, वो स्क्वायर निगेटिव को भी पॉजिटिव बना देगा। तो हम लोग रेंज क्या हो सकता है? जब x 0 हो तब हमारा मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। तो x जब 0 हो तो इसका √9 हो जाएगा। तो √9 मतलब बेन f(0) में निकालूं, f(0) निकालूं तो √9, इसका वैल्यू 3 आ जाएगा। -3 मत बोलना, 3 आ जाएगा। तो रेंज क्या हुआ हमारा? 0 से 3, और डोमेन क्या हुआ? -3 से 3। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की और इसका सॉल्यूशन अगर मैं करने जाऊं, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? एफ ऑफ, ये देखो रिलेशन देखो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि अगर a, b बिलोंग्स टू f है, फंक्शन है, ये फंक्शन ही है ना, तो हम लोग उसको क्या लिखते हैं? f ऑफ a इक्वल्स टू b। इस कॉन्सेप्ट का यूज करके अगर मैं लिखूं तो पहला नंबर का f इक्वल्स टू ये दूसरा। आप ध्यान से देखो, ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर। x को देने में कोई प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि आप कुछ भी दो, आप निगेटिव भी दो, पॉजिटिव भी दो, डिनोमिनेटर 0 यहाँ होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। रियल नंबर के केस में डिनोमिनेटर 0 पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका डोमेन में देखूँ तो क्या हो जाएगा? डोमेन पूरा रियल नंबर है, कोई भी आप नंबर दे सकते हो। क्यों? क्योंकि x² की वैल्यू कभी भी -1 नहीं होगी और x² की वैल्यू -1 नहीं होगी। इसका मतलब डिनोमिनेटर कभी भी 0 होगा ही नहीं इस फंक्शन का। तो डोमेन हमारा रियल नंबर है। लेकिन रेंज आप देखो कैसे देखते हैं, मैं बताता हूँ। रेंज देखो, रेंज मतलब
क्या, इस फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी। अब मैं रेंज ऑफ फंक्शन यहाँ लिख देता हूँ। रेंज ऑफ फंक्शन ये बिलोंग्स टू क्या करेगा हम लोग लिखेंगे, देखते हैं पहले। आप निगेटिव नंबर भी डालो तो जो भी डालोगे, मान लो -1 डालते हैं तो -1 स्क्वायर इसको +1 कर देगा, यहाँ भी स्क्वायर +1 कर देगा। -4 डालोगे तो स्क्वायर +16 मतलब हम जो भी नंबर डालेंगे तो कुछ ना कुछ रियल नंबर मिलेगा, कोई भी रियल नंबर मिल सकता है, लेकिन वो रियल नंबर क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। वो रियल नंबर क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला टर्म है और कहीं भी निगेटिव बनाने वाला टर्म इसमें अवेलेबल ही नहीं है, तो रियल नंबर हमेशा पॉजिटिव मिलेगा इसका रेंज। तो इसका रेंज क्या होगा, पॉजिटिव। क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है। तो हमने अभी क्या देखा, डोमेन रेंज निकाल के देखा, यहाँ देखा 3 क्वेश्चन देखा हम लोगों ने कि डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं। तो आई होप अब आपको डोमेन और रेंज के टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बढ़ते हैं, मैं एक और लास्ट प्रॉब्लम लेता हूँ, उसके बाद हमारा फंक्शन चैप्टर क्लास 11th के हिसाब से खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ओके सो स्टूडेंट्स, अब मैं ये लास्ट प्रॉब्लम लेता हूँ। फंक्शन में डोमेन और रेंज निकालने से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है, इसीलिए मैं लास्ट प्रॉब्लम भी डोमेन पे ही ले रहा हूँ कि डोमेन कैसे, इस फंक्शन का डोमेन कैसे फाइंड करें। जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं आपको 11th क्लास के लेवल पे, वो डोमेन रेंज फाइंड करने वाले ही क्वेश्चन आते हैं। तो डोमेन रेंज फाइंड करना ही 11th क्लास के लिए सबसे मुश्किल। इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी देखो तो फंक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन डोमेन रेंज पे आते रहते हैं। तो इसीलिए मैं ये लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसमें से डोमेन निकाल के बताऊंगा। तो आप यहाँ ध्यान से देखो, ये फंक्शन कैसे डिफाइन किया है, ये ऐसे डिफाइन किया है f(x)/gx के टर्म में, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है। तो ये फंक्शन क्या हुआ, रैशनल फंक्शन हुआ। इसको क्या बोलते हैं, रैशनल फंक्शन, मैंने पढ़ाया अभी पिछले वीडियो में। तो रैशनल फंक्शन क्या होता है, रैशनल फंक्शन f(x)/gx, और कंडीशन क्या था कि gx जो होना चाहिए वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, gx जो होना चाहिए वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई करते हैं। तो यहाँ gx क्या है, x² - 8x + 12, ये क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये 0 के इक्वल होना नहीं होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है कि इसको अगर मैं फैक्टराइज करूँ तो x² - 2x - 4x 6x + 12, ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब क्या, x - 2 × x - 6, ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए कि क्या मतलब, 0 इसको बनाएगा कौन, ये या ये। तो x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 2 और x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 6। या x 2 और 6 नहीं होना चाहिए, तो अच्छा 2 और 6 नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, तो बाकी कोई भी वैल्यू इसको 0 नहीं कर सकती है। बाकी कोई भी वैल्यू पूरे रियल नंबर में, पूरे वास्तविक वैल्यू जितना भी रियल वैल्यू है सारे में कोई भी नंबर इसको 0 नहीं कर सकता है, केवल 2 और 6 कर सकता है। तो इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो क्या होगा, रियल नंबर में से क्या 2 और 6 का सेट घट जाएगा। रियल नंबर में से 2 और 6 को हटा लो। तो आप देखो, इस डोमेन में हमने सेट थ्योरी का भी कॉन्सेप्ट लगाया, मतलब, और डोमेन कैसे निकालते हैं फंक्शन का, इसका भी कॉन्सेप्ट है। तो ये इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है कि रियल नंबर में से 2 और 6, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2 and 6, तो इसको कहीं कहीं ऐसे भी लिखा हुआ रहेगा, बट ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इस फंक्शन का डोमेन कैसे निकालते हैं, ठीक है। और इस फंक्शन के रेंज के बारे में आपके सिलेबस के बाहर का चीज़ है वो, अगर आपको वो जानना है तो आप कमेंट करो, मैं बताऊंगा कि ये जो फ्रैक्शनल फंक्शन होते हैं, ये जो रैशनल फंक्शन होते हैं, उसका रेंज कैसे निकालता है। मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि वो एक लंबा टॉपिक है और अपने आप में एक पूरा टॉपिक को कंटेन करता है, और वो बोर्ड्स और 11th क्लास के इंटेंडेड टॉपिक नहीं है, वो एक्चुअली में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को टारगेट करके वो पढ़ाया जाता है। सो मैं आपको बता सकता हूं अगर आप कमेंट करो, अगर आपको जानना है तो। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।